राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल माय लाइफ विद गोपाला। आशा करती हूँ हमारे प्रिया प्रीतम जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। हमारे सदगुरुदेव भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। एक रिक्वेस्ट जो बार बार मिलता है कि श्री जी के सामने कौन सी भोजन सामग्री से भोग अमनिया करके हम उनको निवेदन कर सकते हैं, उसके ऊपर एक वीडियो बनाओ। तो इस विषय को लेकर डिस्कस करने से पहले आप लोगों को क्लियरली बता दूं, सदगुरुदेव भगवान जी ने अपने शिष्य में विरक्त साधकों के लिए जो डाइट लिस्ट दिया है, जो निर्देश है उनका, अगर गृहस्थी में रहते हुए भी, गृहस्थ साधक होते हुए भी उस डाइट चार्ट को आप फॉलो कर सको ना, तो सबसे बढ़िया होता है, क्योंकि वो डाइट चार्ट सबसे ज्यादा भजन सहायक है। बाकी हम लोगों को क्या क्या वर्जन करना है सबको पता है। फिर से एक बार बता देती हूं, तामसिक पदार्थ, अभक्ष्य पदार्थ। अभक्ष्य पदार्थ सबसे ज्यादा तामसिक होते हैं, जैसे कि नॉनवेज। क्लियरली उसके साथ हत्या का संबंध होता है, तभी हम लोग नॉनवेज कलेक्ट करते हैं। छोड़ दीजिए, हम लोगों को भूल ही जाना है। नंबर 2, तामसिक वेजिटेबल्स, ऑनियन, गार्लिक। उसके साथ विरक्त साधकों के लिए जो मना है, उग्र रंग के जो सब्जियां होती हैं, जैसे कि गाजर, शालगम, चुकंदर। अभी मूली भी इसके साथ कोई कोई ऐड करते हैं। तो गाजर, शालगम, चुकंदर, मूली संसार में रहते हुए अगर इसको ना पकाओ, इसके वजह से परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट, झगड़ा ये सब होने लगे, तो आप डिसाइड कर लो भाई आपको क्या करना है। इस अधम ने त्याग कर दिया है। पर्सनली बैंगन को ये अधम यूज नहीं करती हैं, पर बरसाना में भी और श्री जी के धाम मंदिर में भी बैंगन के भरता बड़ा ही प्रसिद्ध है, क्योंकि श्री जी को बैंगन बड़ा ही पसंद है। अभी यूज करने से क्यों डरती हूं ये बता दूं। बैंगन के अंदर ना कीड़े होते हैं, डरती हूं कि उनकी हत्या ना हो जाए, इसलिए बहुत सारे वैष्णव जन बैंगन को ना तो भोग चढ़ाते हैं बैंगन का, और ना तो प्रसादम के रूप से पाते हैं। दाल के अंदर मसूर की दाल हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता है, बिल्कुल भूल जाइए। बहुत सारे लोग सब्जी के साथ जो दाल की बड़ी आती है उसको मिलाकर पकाते हैं, या फिर बड़ी की सब्जी भी पकाते हैं घर में। बंगाली लोग ये विंटर में बड़ी के साथ पालक की सब्जी वगैरह बनाते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मिक्स दाल की बड़ी अगर इस्तेमाल कर रहे हो, इंग्रेडिएंट्स में देख लेना कि मसूर का दाल उसमें ना हो। और जो रेड कलर की बड़ी होती है जिसमें मसूर दाल ही इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल यूज मत करना। श्री जी को हम निवेदन नहीं कर सकते, क्योंकि वैष्णव जन के लिए मसूर दाल बिल्कुल मना है। बाहर का जो भी सामग्री जैसे पापड़, बड़ी वगैरह हम खरीद कर घर में उसके साथ सब्जियां बनाते हैं ना, ये सब थोड़ा सा मना है हमें। सदगुरुदेव भगवान जी ने भी मना किया है, और मंदिर से भी मना किया जाता है। हाथों से अमनिया करने के लिए बोला जाता है, कारण कुछ भी नहीं है। कारण सुखाने का तरीका, कैसे बनाया जाता है, इसी के लिए हाइजीन नहीं मेंटेन किया जाता है। वो एक दूसरे के साथ टच लगने का वो जो होता है, ऑल्दो दोज थिंग्स आर मशीन मेड नाउअडेज, फिर भी अगर हाथ से अमनिया करके पुराने तरीके को अपना के बिल्कुल सात्विक प्रोसेस से उसको बनाया जाए, सबसे ज्यादा शुद्ध प्रक्रिया होता है। उग्र गंध युक्त मसाला और बाहर प्रिपेयर होने वाला मसाला, ये सब मना है हमारे लिए। पर गृहस्थ जन के लिए कभी कभी छूट दिया जाता है, पर सदगुरुदेव भगवान जी का जो आज्ञा विरक्त साधकों के लिए है, वो मैं बता दूं कि जितना भी मसाला धाम मंदिर में भी यूज होता है, वो ही हम श्री जी को निवेदन कर सकते हैं। हींग बिल्कुल मना है, पर सुनने में आ रहा है कभी कभी अभी किसी किसी जन के लिए छूट दिया जाता है। मुझे नहीं पता है, या आपको पहले
राधा केलिकुंज जाके पूछना पड़ेगा, क्योंकि हींग उग्र गंध युक्त मसाला होता है। मंदिर में श्री जी के भोग में हींग का इस्तेमाल नहीं होता है। मंदिर में श्री जी के भोग में राई, जीरा, धनिया, अदरक, गरम मसाला सब कुछ हाथ से कूट पीस कर इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा नहीं है कि मार्केट से किसी का पाउडर खरीद के लाके इस्तेमाल किया जाता है। घी आपको प्योर देसी घी इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर सरसों के ऑयल वगैरह इस्तेमाल कर रहे हो तो देख लेना कि उस घी में, ऑयल में एनिमल फैट ना हो। जितना आप देख पाओ इंग्रेडिएंट देख लेना। मैगी मसाला वगैरह, नूडल्स, बाहर का केक, पेस्ट्री, ये सब चीज ना तो भोग लगाया जा सकता है और ना ही हम प्रसादम के हिसाब से पा सकते हैं। फल में मीठे फल, मौसमी फल लगा सकते हो आप भोग, पर फल का भोग लगाने से पहले छिलका और गुठली प्रॉपरली हटा के, जैसे एक शिशु को परोसा जाता है वैसे ही हमारे सुकोमल किशोरी जी को भी परोसा जाता है। अभी जैसे दही, दूध, घी, मक्खन बहुत पुराना, बासी श्री जी को भोग नहीं लगाया जाता। कोई भी पदार्थ अगर फर्मेंटेड हो, जैसे कि विनीगर, विनीगर में भिगोया हुआ कुछ सामग्री, श्री जी को भोग नहीं लगाया जाता। उग्र गंध युक्त साग है वो वर्जित है। जो भी साग हम उपवास में पा सकते हैं वही सब श्री जी को पवाने का चल है और उस सब को हम प्रसादम के रूप में बाद में ग्रहण कर सकते हैं। कटहल की सब्जी मना है, श्री जी को हम भोग निवेदन नहीं कर सकते हैं। मशरूम श्री जी को भोग निवेदन नहीं किया जाता है। पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, केक, पेस्ट्री श्री जी को भोग निवेदन करना बिल्कुल मना है और हमारे लिए पाना मना है। बाहर प्रिपेयर किया हुआ कोई भी वेज आइटम को हमारे सदगुरुदेव भगवंजू सात्विक आइटम के हिसाब से स्वीकार नहीं करते हैं और मंदिर में भी स्वीकार नहीं किया जाता है। तो बाहर से कुछ भी खरीद के लाके हम श्यामाजू को भोग निवेदन नहीं कर सकते और हमें स्ट्रिक्टली बाहर का खाना मना है, क्योंकि बाहर से चाहे वेज आइटम ही आप क्यों ना ला रहे हो, जो उस आइटम को बना रहे हैं उन्होंने कौन सी ऑयल में बनाया है, कौन सी बर्तन में बनाया है और किस अवस्था में बनाया है, ये हमें नहीं पता। जो कुछ भी मना है उसके अलावा आप अपने हाथों से घर में प्रस्तुत करके सात्विक भोजन और हल्का भोजन, श्री जी के भोजन उग्र रंग के नहीं होने चाहिए, ज्यादा तीखा नहीं होना चाहिए, कड़वा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ज्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, बहुत अधिक मीठा नहीं होना चाहिए। श्री जी के भोजन का रंग उग्र नहीं होगा, मतलब आप उसमें चिली पाउडर, सूखी मिर्च ये सब इस्तेमाल नहीं कर सकते। बाकी दाल, चावल, कड़ी पकोड़ा, अरबी की सब्जी, दही अरबी, पूरी, हलवा, रोटी, पराठा, माखन मिश्री, खीर, रबड़ी, तरह तरह की मिठाई, मौसमी फल श्री जी को भोग निवेदन करिए और प्रसादम के हिसाब से पाइए। तो ये रहा बेसिक जानकारी। इसके बाद भी आप लोगों को अगर कुछ पूछना है और किसी भी आइटम के विषय में पूछनी है तो मेंशन करके मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं जवाब देने की चेष्टा करूंगी। आप लोग इंस्टाग्राम में भी डीएम कर सकते हो, वहां पे भी आप लोगों को रिप्लाई मिल जाएगी। तो आज का मिनी व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन धाम, श्री वनचंद्र जी की जय। राधे राधे।